हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास उसके बारे में डिस्कशन किया था, उसकी प्रॉब्लम भी डिस्कशन की थी। आज भी अपन उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज जिन सेट्स के ऊपर अपन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे या जिनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे वो सेट्स हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट होंगे। तो देखो, इसमें जो पहली प्रॉब्लम है, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए कोई सेट है ये, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ऑन सेट ए क्रॉस ए। ये सेट ए में डिफाइन नहीं है, ए क्रॉस ए में डिफाइन है। ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस ए का मतलब ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट में डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखो यहां ये सिंबल भी लगा सकते हो आप। ए बी आर सी डी implies that a plus d is equal to b plus c for all a b c d belongs to a cross a. Prove that R is an equivalence relation. पहले अपन इतना ही करेंगे, इसको बाद में लेंगे इसके, क्योंकि फिर इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है अपने को, ये बाद में ले लेंगे। तो देखो, जब अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो अपने को तीन चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखो ए क्रॉस ए ये है, इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब आप ये भी देख रहे हो कि ए क्रॉस ए में ये जो सेट ए है इसमें ये नेचुरल नंबर्स वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अब देखो ये भी ए का है, ये भी ए का है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा देन ए बी बिलोंग्स टू AB belongs to A cross A implies that AB belongs to A। कहने का मतलब A भी A का एलिमेंट है और B भी A का एलिमेंट। तो A भी A, ये आपका A और B दोनों इस सेट A के एलिमेंट होंगे। आगे बढ़िए। दिस implies that, अब अगर ये A B दो एलिमेंट हैं सेट ऑफ A, देन इनमें आप ये कह सकते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इफ देर आर टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू ए एंड सेट ए इज दिस वन, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिविटी ऑन एडिशन, commutative on addition in A। चलिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये नेचुरल बात आपकी बात है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा इसके लिए। अब
आपका जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है, ये डिफाइन है आपका रिलेशन, आपका रिलेशन ये डिफाइन है। अब इस को आप देखेंगे कि ए डी को ए प्लस डी लिखा इसने, ये ए है ये डी है, ए डी ए प्लस डी, फिर बी प्लस सी ये लिखा है। तो आप इसको इसमें एक रिलेशन डेवलप करेंगे, इसकी तरह रिलेशन डेवलप हो सकता है क्या? तो देखो ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस वन इज ए, दिस वन इज डी। तो आपका ए की जगह ए है, डी की जगह बी है, सी की जगह बी की जगह बी है और सी की जगह ए है। तो आप ए प्लस डी, जैसे ए प्लस डी है तो ए प्लस डी किस किस से है? इस और इससे है। तो ए प्लस डी है तो ये यहाँ ए रहेगा और डी की जगह आप बी है, यहाँ पे डी की जगह यहाँ बी है तो बी लिख दीजिए। फिर बी की जगह ये सेकंड वाले में यहाँ बी, ये बी और ये भी बी, तो यहाँ बी लिख दीजिए। और यहाँ सी और ये सी, तो यहाँ सी लिख दीजिए। ये आपका एक रिलेशन डेवलप हो गया, क्योंकि ये रिलेशन है, ये आपकी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। कौन सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है? ए बी आर सी डी इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये है, ये यहां से इस तरीके से निकल के आया है। आप इनको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये रिलेशन आपका निकल के आएगा। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए बी आर ए बी, सॉरी ये ए है, ये ए है, ए बी आर ए बी, दिस इंप्लाइज दैट relation R is a reflexive. Relation R is a reflexive. Next. सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन में लेट ए बी एंड सी डी belongs to A such that then ABRCD implies that A plus D is equal to B plus C. This implies that B plus C is equal to A plus D. This implies that C plus B is equal to D plus A. Commutative ऑन ए एडिशन। अब आगे चलिए, आपने देखा कि ये रिलेशन, इससे ये रिलेशन बना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये यहाँ है,
इसका सेकंड एलिमेंट यहां आया है, इसका C है वो यहां गया है, और इसका D है वो यहां आया है। ये इस तरीके से है। देखो तो अब देखो इसका C, ये C फर्स्ट पे आएगा, C। अब ये C फर्स्ट पे आएगा, यहां क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा, यहां आएगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग D, इसके अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा D, R। अब यहां क्या आएगा, देखो यहां C आ रहा है, C कहां पर है, यहां पर है, यहां देखो क्या आ रहा है A, तो C की जगह A ने ले ली तो ये आ जाएगा A, और D की जगह किसने ले ली, B ने, तो ये आ गया B। CDRA AB आ गया, इससे अपना रिलेशन अपन लेके कहां से चले थे, ABRCD। सो ABRCD implies that CDRAB, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन इससे है, तो इस फर्स्ट वाले का इससे हो गया, मतलब रिवर्स हो गया, आपस में इंटरचेंज करके, तो ऐसा रिलेशन होता है। क्या होता है, सो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट जो रिलेशन है वह ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आप क्या करेंगे, लेट ABCD and EF belongs to A cross A, such that ABRCD and CDRAEF, ये है, ये रिलेशन, ये आपके थ्री एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ये इनमें रिलेशन है। देन ABRCD मैं सिर्फ पहले इसको लूंगा, ABRCD implies that A plus D is equal to B plus C, A plus D is equal to B plus C, and CDREF implies that C plus F is equal to D plus E। ये हो गया। अब देखो आप इसमें आपका ये है, ये इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है। तो क्या होगा इसमें, आप मैं मान लो इसको फर्स्ट कर दूं और इसको सेकंड कर दूं,
एडिंग फर्स्ट नहीं, सब्ट्रैक्टिंग नहीं, एडिंग फर्स्ट एंड ए सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड करोगे, इसको और इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को, तो c से c कट जाएगा, d से d कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। देखो जैसे आपने इस रिलेशन को डिफाइन किया है, वैसे ही आप यहां पे एक रिलेशन डेवलप कीजिए। यहां से ये डिफाइन था, तो जैसे अपन रिवर्स करते हैं वैसे इसको रिवर्स डिफाइन कीजिए। तो जैसे इन एलिमेंट्स को इन ऑर्डर्ड पेयर के साथ कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे इस डेफिनेशन को इस ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी आर ए ई एफ, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे ए बी आर सी डी था, ए बी आर सी डी था एंड सी डी आर ए ई एफ था, और इससे आपका एक नया रिलेशन क्या डेवलप हो गया, ए बी आर ए ई एफ। तो देखो इस का रिलेशन इससे था और इसका रिलेशन इससे है, और आपका इसका रिलेशन सीधा इससे हो गया यहां पर। इसका मतलब R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। सो R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। आप जो आपने अभी जो रिलेशन लिया था उसको आप पीछे आइए फिर आप एक बार। अब एक बात और ध्यान में रखने की है, इसमें कई बच्चे यहाँ पे जो एलिमेंट लेते हैं वो ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं। वो कहते हैं कि बराबर होने चाहिए एलिमेंट्स, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए लेते हैं, एक रो से। ऐसा नहीं ले, ऐसा ना ले, क्योंकि आप जनरल एलिमेंट लें इसका, ए भी लें एक रो से ए का, वो नहीं ले। अब इसमें देखो इक्विवेलेंस क्लास 4-7 की इक्विवेलेंस क्लास डेवलप करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। आपका रिलेशन ये है, आपने रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कर दिया, तो 4-7 की इक्विवेलेंस क्लास देखो कैसी होगी। आपने अभी एक एक एलिमेंट ही ली थी पिछली बार, अब इस ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास लेनी है। 4-7 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे लेनी है? 4-7 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, वो एक्स वाई किसके, ए क्रॉस ए के, वे एक्स वाई किस तरह के एक्स वाई, सच दैट 4-7 RA XY, मतलब 4-7 का रिलेशन
एक्स वाई से हो, वो सारे के सारे 4 7 के रिलेशन वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपको लेने हैं। अब देखो आप इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट, ये डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए ए जो अपनी डेफिनेशन थी ए बी आर सी डी इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये डेफिनेशन थी आपके रिलेशन की। ये डेफिनेशन यहां अप्लाई कीजिए तो ये ए की जगह 4 प्लस वाई इज इक्वल टू बी की जगह 7 और सी की जगह x। ये आगे बढ़ जाइए, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको लिख रहा हूं x और y की जगह x प्लस 3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट y इज इक्वल टू, या आप ये से कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x प्लस 3 बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब ये भी a का एलिमेंट है और ये भी a का एलिमेंट है, ये मैंने यहां लिख दिया। आगे बढ़िए, अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूं मैं। आपका जो सेट था वो क्या था, देखिए सेट था वो क्या था, सेट था वो 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स थे। वन से 9 तक के एलिमेंट्स हैं सेट में, एक में। तो आप x की वैल्यू जब 1 लिखेंगे तो ये 4 आएगा, x की वैल्यू जब 2 लिखेंगे तो ये 5 आएगा, x की वैल्यू जब 3 लिखेंगे तो ये 6 आएगा, x की वैल्यू 4 लिखेंगे ये 7 आएगा, x की वैल्यू 5 लिखेंगे ये 8 आएगा और x की वैल्यू 6 लिखेंगे तो ये 9 आएगा। अब अगर x की वैल्यू 7 लिख दी तो y इस आगे वाली वैल्यू 10 हो जाएगी, जो इस आपके सेट A में a इज इक्वल टू जो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें नहीं है। तो ये आपका इसका जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी 4 7 की, वो आपकी ये आएगी। नेक्स्ट ये देखो कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में, उसमें ये n क्रॉस n पे डिफाइन है एक रिलेशन R। डिफाइन कैसे है, ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। वहां पे क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस डी था इज इक्वल टू बी प्लस सी था। पिछले क्वेश्चन में इसमें ए डी बी सी है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एल एंड प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। तो आप इस जैसे उसको किया है, ए बी एलिमेंट लिया पहले रिफ्लेक्सिव का, फिर सिमेट्री प्रूव किया, फिर आपने ट्रांजिटिव प्रूव किया। ये इसमें एडिशन था और इसमें मल्टीप्लिकेशन है, कोई फर्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और फिर जैसे मैंने अभी इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाली है रिलेशन के डेफिनेशन से, आप इसकी भी इक्विवेलेंस क्लास से निकालेंगे। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन ये उस पहले और दूसरे एग्जाम्पल का दोनों का मिक्स है, दोनों की एप्लीकेशन है इसके अंदर। देखो क्या है,
let n is set of all natural numbers and R be the relation on n cross n. ये R है वो रिलेशन है n क्रॉस n में, डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी, implies that if and only if AD plus BC is equal to BC into A plus D is an equivalence relation. Equivalence relation प्रूव करना है। ये क्वेश्चन 2015 में आया है CBSE बोर्ड में, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन इसमें देखिए, पहले आपको क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। पहले आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है इसको। रिफ्लेक्सिव कैसे, क्या करोगे रिफ्लेक्सिव के लिए? एन क्रॉस एन है ना, एन क्रॉस एन का जो एलिमेंट होगा उसकी फॉर्म होगी ए बी। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, देन ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन जो आपने ऊपर लिया है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एन। कहने का मतलब अगर ए बी है वो एन क्रॉस एन का, ये है एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट है, तो ये भी एन का एलिमेंट होगा और बी भी एन का एलिमेंट होगा, तो मैंने ए बी बिलोंग्स टू एन कर दिया। कोई भी नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है। अगर ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, तो मैं देखो आपको ये ए बी बिलोंग्स टू एन है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कर सकता हूं इसको। दूसरा ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बाय कॉम्यूटेटिव on addition in natural numbers, by commutative on multiplication in a natural number। अब देखिए आप इसमें, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए प्लस बी। ए बी प्लस ए इज इक्वल टू बी ए प्लस बी। इन दोनों से देखो ये एक दूसरे के इक्वल हैं, ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, इनको ट्रांसफर करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस रिलेशन को देखो आप, ये रिलेशन क्या है, इस रिलेशन से इसमें एक रिलेशन डेवलप करेंगे, वो रिलेशन क्या आएगा, ए बी आर ए बी। देखो सी डी की जगह फिर ए बी रखो आप, इसमें सी डी की जगह फिर ए बी रखो तो आपका ये निकल के आएगा, और सी डी की जगह ए बी रखा, ये निकल के आया, ये आ गया आपका इस तरीके से, ये निकल के आ गया, तो इसका मतलब ए बी आर ए बी हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ए बी आर सी डी है,
तो ए बी निकल जाएगा किससे, इससे निकल के आ जाएगा इस डेफिनेशन से, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या करेंगे आप, लेट ए बी सी डी belongs to n cross n such that ए बी आर ए सी डी। मतलब ये आपने माना है कि ए बी और सी डी दो एलिमेंट है जो इससे ए बी आर सी डी से रिलेटेड है। देन ए बी आर सी डी implies that, देखो क्या implies कर रहा है, ए डी प्लस बी सी प्लस ए डी। ए डी बी प्लस सी, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ये रिलेशन आपका हो रहा है, ये रिलेशन आपका डिफाइन है इसमें। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसे को इंटरचेंज करूंगा, बी सी ये लिखूंगा, ए प्लस डी लिखूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, बी प्लस सी लिखूंगा, इनको भी इंटरचेंज कर दूंगा, सी बी डी प्लस ए इज इक्वल टू ए डी सी प्लस बी। अब आप देखिए आपका जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है, आपका रिलेशन ये इस तरीके से डिफाइंड है। इसका फर्स्ट एलिमेंट यहां आ रहा है, तो यहां फर्स्ट एलिमेंट सी आ रहा है, तो इसका मतलब जो नया रिलेशन डेवलप होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट सी होगा। फिर बी देखो ये आपका यहां आ रहा है, बी आपका यहां आ रहा है, और या इसमें आप इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो चेंज क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा इसको चेंज करिए। आपने इंटरचेंज नहीं किया, इसको इंटरचेंज करिए। हाँ ये डी आएगा, तो सी देखो ये आ गया, ए की जगह सी आ गया, बी की जगह डी आएगा, आर। अब देखिए आप इसमें दूसरा देख लीजिए और कहीं से, अब इसमें ये सी देखो यहां आ रहा है, ये सी है, ये यहां आ रहा है। अब इसमें यहां क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए, और बी यहां आ रहा है, इसमें यहां डी आ रहा है, तो ये जाएगा बी। अब आप देखेंगे तो आप शुरू कहां से हुए थे, ए बी आर सी डी, आपने रिलेशन क्या निकाल दिया, सी डी आर ए बी। थसे ए बी आर सी डी implies that CD are AB, so it is a symmetric relation. It is symmetric relation. तो आप इसको इस तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट
ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ेगा, देखो, लेट ए बी सी डी एंड ई एफ belongs to n cross n such that ABRCD and CDRAEF इस तरीके से डिफाइन है। आपके 3 एलिमेंट हैं और ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड है और सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिलेटेड है। अपना जो फोकस है वो ये रहेगा कि ये एलिमेंट इससे रिलेट हो जाए, क्योंकि ट्रांजिटिव में इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, तो अपने को इस फर्स्ट का थर्ड से इसका रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। ABR CD एंड CDR EF दो हैं। This implies that AD B प्लस C, जो पहले रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है, इज इक्वल टू BC A प्लस D। ये तो इसका इसके साथ हुआ, उसे डेफिनेशन से हो गया। इसका क्या हो जाएगा, जैसे AD है, इसमें क्या आ जाएगा CF D प्लस E इज इक्वल टू DE C प्लस F, ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, मैं देखो इसको इसके नीचे ले जाता हूँ और इसको इसके नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा B प्लस C अपॉन BC इज इक्वल टू A प्लस D अपॉन AD। इससे और इससे क्या हो जाएगा, D प्लस E अपॉन DE इज इक्वल टू C प्लस F अपॉन CF। आगे बढ़िए। दिस इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। अब देखिए, आप इसमें आपके पास में ये चीजें आ गई, ये आ गई। आप अब क्या करेंगे, मान लो ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन E प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन C। तो इसमें आपका 1 अपॉन C से कट गया, 1 अपॉन D से कट गया, तो आपका क्या बच गया,
1/b प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/e इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। ये आ गया। अब आप इसको यहां देखिए, इसमें कॉमन ले लीजिए आप। इसमें कॉमन क्या आएगा? BE। इसमें एलसीएम BE आएगा, एलसीएम BE आएगा तो ये हो जाएगा E प्लस B, E प्लस B। इसमें एलसीएम क्या आएगा? इसमें एलसीएम आएगा AF। क्या आएगा? AF आएगा तो ये क्या जाएगा? F प्लस A। आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा AF। ये AF को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए किससे? इसको E प्लस B को B प्लस E भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BE A प्लस F। BE A प्लस F, ये आ गया आपका। अब आप ये डेफिनेशन देखिए, ABRCD इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन देखिए, ABRCD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD। तो इसको, इसमें भी वही डेफिनेशन अपने को डेवलप करनी है, AD B प्लस C, B प्लस AD, ये ABRCD इज इक्वल टू AD B प्लस C इज इक्वल टू BC A प्लस D। तो इसमें क्या डेवलप होगी? देखो डेफिनेशन, A B, इसके हिसाब से A B R, F की जगह क्या है यहां? D, ये D, तो यहां F लिख दीजिए F, और C की जगह क्या है यहां पे? E। तो देखो क्या हुआ है, आप लेके ये चले थे ABRCD एंड CDREF, आपने ये पूरा प्रोसेस करके आपने ये दिखा दिया कि ABRAEF, इसका मतलब ये हो गया कि ABRCD and CDRAEF implies that ABRAEF, so it is a transitive relation। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से। थैंक यू।